Hello, my dear students. Last time we discussed exercise 2.10 and question number second and third. Okay. Re- In this video, we discuss about question number 4. Question number 4 is here. Express each of the following रेशनल नंबर एस डेसिमल। तो यहाँ पे हमें इन रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वाला 4/5 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी सॉल्व फिफ्थ क्वेश्चन 3/11. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट मेथड ऑफ solve this type question 4/5. So we convert the 5 in 10, 100, 1000. So it is a place value method. Okay, so we convert the 5 in 10. Okay, so 5 convert in 10 because we divide by 10, 100, 1000 is very easy. So here we multiply 5 by 2. So we multiply with already 4/2. Okay, so 4/2 and 5/2. So 4 multiply 2 means 8 and 5 multiply 2 means 10. So here 8/10 is we convert easily in decimal. Here 10 is, so we write one number after decimal. Okay, and 1 is, so we write the top number, so 8. Firstly look at 1, so we write top number 8 and 0 one time, so one number count and put the decimal and front put the 0. Okay, so answer is 0.8 आंसर. नेक्स्ट मेथड, तो यहाँ पे हमने ये बताया कि जो नीचे के 5 होते हैं या कोई भी नंबर होते हैं, अगर आप उसको कन्वर्ट करके 10 बना सकते हो, 100 बना सकते हो, 1000 बना सकते हो इजीली मल्टीप्लाई करके, तो आपको वो करना चाहिए. उससे क्या होगा, जल्दी से डेसिमल बन जाएगा. जैसे यहाँ पे 5 को हम 10 बना सकते हैं, तो हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया और हमने इजीली डेसिमल बना लिया. लेकिन अब जब हमारे पास इजीली डेसिमल नहीं बनता है, जैसे कि 3/11 क्वेश्चन नंबर 5 है. ओके, सो हियर 11 को हम कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, है ना. तो इसमें हम डिवाइड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये सेकंड मेथड है. फर्स्ट मेथड में इजीली अगर आप नीचे 10, 100, 1000 बना लो तो हो जाएगा. नहीं बना सकते तो आप डिवाइड करो. डिवाइड करने का तरीका क्या है, डिनोमिनेटर डिवाइड द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं. सो 11 डिवाइड द 3. ओके, स्टार्ट फ्रॉम 3. तो 11 डिवाइड 3 0 टाइम. ओके, पुट द डेसिमल, put the 0, 30. 11 divide the 2 time 22. So here 8. Okay, and next time put the 0, so 80. 11 7 time 77. 3 reminder, put 0, so 2 time 22. 8 reminder, put 0, so 7 time 3 reminder and 2 7 2 7. So here we know that 3/11 आंसर इज 0.2727. कंटिन्यू. ओके, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी. तो इस कंटिन्यू प्रोसेस में रिपीट हो रहा है 2727. तो हम 27 पर बार लगा सकते हैं या डॉट लगा सकते हैं. तो हमारा ये 3/11 का आंसर आया 0.27 बार. तो ये कंप्लीट हो गया हमारा आंसर. तो आप इन दोनों तरीक़ों में से कोई भी मेथड यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. 5th, state pure recurring decimal and make the recurring decimal for each of the following. मतलब यहाँ पे हमें बताना है कि पूरा रिक्यूरिंग डेसिमल में है या नहीं है. प्योर मतलब कि शुद्ध रूप से डेसिमल है या नहीं, या मिक्स रूप से रिक्यूरिंग डेसिमल. रिक्यूरिंग मतलब रिपीटिंग. रिक्यूरिंग शब्द का मतलब रिपीटिंग ही होता है. तो यहाँ पे हमें कौन सा 100% रिपीटिंग वाला डेसिमल है और कौन सा मिक्सड डेसिमल वाला रिपीटिंग है, वो हमें बताना है. तो हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन, प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल में हमारे पास जो डेसिमल के बाद, उससे पहले से मतलब नहीं है, डेसिमल के आफ्टर ऑल डिजिट इन बार, अगर सारे डिजिट बार वाले हैं तो वो प्योर रिक्यूरिंग है, डेसिमल है. जैसे कि 0.33 के ऊपर बार है,
0.6 के ऊपर बार है, 0.87 के ऊपर बार है, 0.492 के ऊपर बार है। तो ये ग्रुप में भी बार है, लेकिन कंप्लीट पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है सब पे बार है, तो ये प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल हो गया। अगर पॉइंट के बाद कोई एक नंबर भी बिना बार वाला है तो वो मिक्स्ड रिक्यूरिंग हो जाएगा। जैसे 0.1888, तो रिपीट कौन हो रहा है, 8 हो रहा है, तो 1 थोड़ी हो रहा है, तो 1 पॉइंट के बाद आ रहा है जो बिना बार वाला है, इसलिए ये मिक्स्ड है। और ये 0.27, 7 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर नहीं है, तो ये मिक्स्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 3/8 यूजिंग प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे दो तरीके से हमें डेसिमल बनाना है, ठीक है। एक तो प्लेस वैल्यू वही हमने जो 10 में 100 में कन्वर्ट करते हैं डिनोमिनेटर को, वो प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल है, वो प्लेस वैल्यू मेथड है। और लॉन्ग डिवीजन मतलब कि डिवाइड करके। तो दोनों ही इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और कैसे करना है, एग्जाम्पल नंबर 47 के अकॉर्डिंग। तो इस एग्जांपल में प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल में क्या हुआ, 8 के फैक्टर निकाले, तो नीचे वाले फैक्टर आप निकाल लो। तो ये 2 2 2 3 टाइम आया, तो इस 2 को 10 बनाना है, तो 3 टाइम 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे 3 टाइम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 3 टाइम और करेंगे, तो कुल 5 टाइम हो गए। तो इसी तरह से यहाँ पे नंबर 5/8 है, वहाँ पे हमारे पास 3/8 है। तो प्रोसेस यही रखना है, नीचे वाला प्रोसेस देखना है ना। इसी नीचे के प्रोसेस को 10 बनाना है, मतलब कि कन्वर्ट करना है, तो ये 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 को हम 1000 में कन्वर्ट करेंगे और जिसका मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, है ना, उसका मल्टीप्लाई ऊपर करके हम डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से डेसिमल बना देंगे और लॉन्ग डिवीजन में डिवाइड करके डेसिमल बना देंगे। तो आप ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑफ the following rational number can be represented only as defined decimal। डिफाइंड डेसिमल मतलब वही टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट के बाद अगर फिक्स नंबर आते हैं, है ना, तो वो होगा डिफाइन। और पॉइंट के बाद अगर फिक्स नंबर नहीं आते हैं तो वो होगा नॉट डिफाइन, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट लगाया था हमने वही लगाना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 7 का हम फर्स्ट कर रहे हैं 32/50। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर 50 के फैक्टर करेंगे, तो 2 × 5 × 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और 5 में आ रहा है। तो हमने, आपको पता हो, प्रीवियस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन किया था इसी एक्सरसाइज का, तो उसमें ये बताया था कि अगर नीचे अगर 2 और 5 आता है, या 2 2 आते हैं, या 5 5 आते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग का मतलब डिफाइंड डेसिमल होगा, है ना। उसके पॉइंट के बाद डिफाइंड नंबर आते हैं जो काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा इट इज़ ए डिफाइंड डेसिमल है, ठीक है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो नॉट डिफाइन होगा। तो इसी तरीके से सिंपल वे में आप इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने सेकंड वाला किया है, ठीक है बच्चों। तो 7 वाला क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है तो डिफाइन है, और नॉट टर्मिनेटिंग है तो नॉट डिफाइन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फर्स्ट simplify the following expression and then state whether the simplified numbers can be expressed as terminating or non terminating decimal। तो हमें ये बताना है कि पहले तो क्वेश्चन जो दिया है उसको सिंप्लीफाई करो, जैसा दिया है वैसा सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो नंबर आया आपका वो एक्सप्रेस किस में होगा, टर्मिनेटिंग में होगा या नॉन टर्मिनेटिंग में होगा, वो आपको कंफर्म करना है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट और सेकंड आपको करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड वाला जो है उसमें 3/4 + 1/8 + 5/16 लिखा है। तो पहले हमने देखा कि डिनोमिनेटर वो चेंज है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमने लिया है, तो यहाँ पे एलसीएम आया 16, ठीक है। इसके बाद 16 को एक टाइम लिखा, फिर 4 से 16 को डिवाइड किया 4 टाइम। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 3 में होगा तो 12, प्लस 8 से डिवाइड किया 16 को 2 टाइम। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 में हुआ तो 2, प्लस 16 का 16 में 1 का मल्टीप्लाई 5 में हुआ तो 5। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, हमने पहले भी 2.2 2.1 में हमने सॉल्व किए हैं, है ना। तो यहाँ पे ऊपर वाले प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे 19 आया, 19/16। अब हमें ये जो आंसर आया है, इस आंसर को कंफर्म करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं।
डिनोमिनेटर फैक्टर हमने किया तो 2 2 2 2 4 टाइम 2, तो ओनली 2 आया है, तो ओनली 2 आ जाए, ओनली 5 आ जाए, या 2 और 5 मिलके आ जाए तो टर्मिनेटिंग बताएगा। अदर कोई नंबर एक भी आ जाए इनके साथ में या इनके अलावा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने इस क्वेश्चन कर रखे हैं, तो इट इज एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बताएगा। तो बच्चों इसके 2 क्वेश्चन और है, फर्स्ट सेकंड, वो बहुत ईजी है, आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, express each of the following decimal as rational number. It is a decimal form, we convert in rational form numbers. So this type question you solve in class 6, so it is very easy question, and we solve 2 question number second and last question. Okay, so second question is 1.54 and last question is 2.0002. okay, तो सेकेंड क्वेश्चन 1.54, so we write the upon 1, okay, and remove the decimal, so after 2 digits so we put the 2 0 after 1। तो यहाँ पे हम डेसिमल को जब हटाएंगे तो 2 नंबर होने से, 2 अंक होने से यहाँ पे 2 0 लग जाएगी, फिर इसको 2 से कट कर देंगे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10 एंड 0। सो राइट आंसर इज 77/50। तो ये हमारा रेशनल नंबर का फॉर्म है, ठीक है। तो हमने डेसिमल को रेशनल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है हमारा 2.002, इसको हमने चेंज किया, तो अपन में राइट 1 एंड रिमूव द डेसिमल, सो आफ्टर 4 डिजिट सो वी पुट द 4 0 आफ्टर 1 एंड कट बाय 2, 2 1 जा 2, 0 0 0 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0 0 0। सो 10,001 is here and upon 5,000, so it is a rational number form, so it is answer, and remaining question do yourself in homework occasions। so next exercise we start, next exercise, and this last exercise for first UT। next exercise 2.11 का फर्स्ट क्वेश्चन MCQ है ना। तो MCQ मल्टीप्लाई वाले हैं, तो ये MCQ आप एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद कीजिएगा तो इजीली हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, ठीक है, डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई, वी सॉल्व ओनली 1 क्वेश्चन एंड रिमेनिंग क्वेश्चन इन होमवर्क, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, सो वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर 3.00001 बाय 1000। ओके, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो सेकंड का फोर्थ, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो वही नंबर आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया, जैसे मल्टीप्लाई की प्रोसेस होती है सेम वैसे ही करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई पूरे नंबर में किया, तो हमने ये नंबर पूरा कंप्लीट लिखा, कितना 3 4 0 और 1, तो 3 4 0 और 1, ठीक है, और उसके पीछे 3 0 है, तो हमने 3 0 और लास्ट में लगा दी। तो हमने क्या किया, पहले तो 1 का मल्टीप्लाई करके पूरा नंबर लिखा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद 1 के पीछे 3 0 है, तो लास्ट में 3 0 और लगा दी। अब ओवरऑल हमने देखा कि मल्टीप्लाई का आंसर आ चुका है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल वैसा आ चुका है। अब डेसिमल के बाद कितने पॉइंट, कितने डिजिट है, कितने नंबर है, तो हमने यहाँ पे डेसिमल के बाद देखा तो 1 2 3 4 5 नंबर है, तो हम पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 नंबर काउंट करके डेसिमल पुट करेंगे। इट मीन्स हमारा जो आंसर आया 3000.01, और ये बाद के जो जीरो हमने रिमूव कर दी, क्योंकि हम जब भी डेसिमल लगाते हैं उसके बाद में कोई अगर कोई नंबर होता है वहाँ तक तो लिखते हैं, लेकिन नंबर के बाद अगर 0 0 ही आ रहे हैं तो उन जीरो को हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पे 0 और 1, तो 1 आ रहा है इसलिए 0 और 1 तक तो लिखेंगे, लेकिन इसके बाद के 0 0 हटा सकते हैं, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, मतलब उनको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये दोनों ही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन मल्टीप्लाई एंड सेम प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई वाली वही प्रोसेस लगेगी जो सेकंड के अकॉर्डिंग है। हम इसमें भी 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क, एंड वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5
0.001 बाय 0.001 मल्टीप्लाई 5000.75. ओके, तो वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th एंड रिमेनिंग क्वेश्चन डू योर सेल्फ एंड वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5th 0.001 मल्टीप्लाई बाई मीन्स मल्टीप्लाई एंड 0.001 मल्टीप्लाई 5000.75. तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 डिजिट है. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया है. तो हम जानते हैं 1 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो ये 1 आ गया. फिर उसके बाद अगर हम इन दोनों के लिए डेसिमल पुट करें तो हम जानते हैं यहाँ पे 3 डिजिट है, 1 2 3, और यहाँ पर भी 1 2 3 है. तो 3 डिजिट चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आंसर 1 आया, ओनली 1 आया. तो हमें 6 नंबर चाहिए थे. तो 6 नंबर के लिए हमने 1 0 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 और 5 0 लगाने के बाद टोटल नंबर काउंट किए 1 2 3 4 5 6. तो 6 नंबर काउंट करने के बाद डेसिमल लगाकर 0 लगा दिया. मल्टीप्लाई 5000.75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो वही आता है. तो 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें किया तो हमने वही लिख दिया 5075, है ना, क्योंकि हमने डेसिमल लगाया नहीं, बिना डेसिमल के जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर दिया. अब मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डेसिमल लगाना, तो यहाँ पे 6 नंबर है और यहाँ पे 2 नंबर है, कुल मिला के 8 नंबर हो गए. दोनों को मिला के डेसिमल लगाना है तो 8 नंबर हो गए. तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, केवल यहाँ तक तो 6 नंबर ही आए. तो हमें 2 0 और आगे लगाना है, 1 और 2, क्योंकि हम जब भी 0 पुट करेंगे तो पीछे नहीं कर सकते, आगे कर सकते हैं. तो आगे की तरफ 0 पुट करेंगे तो 2 0 और लगा दिए. 8 नंबर होने के बाद में पॉइंट लगा दिया और पॉइंट के आगे भी 0 आता है तो 0 लगा दिया. तो ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई के हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है. हम उसमें भी एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग. तो यहाँ पे प्लस करना है या माइनस करना है, तो प्लस माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करना है. तो प्लस माइनस आपने 6th क्लास में सीखा है ना. ओके, तो आपको प्लस माइनस करना 6th क्लास में अच्छे से आता है, लेकिन अभी हम एक ही क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन नंबर 5th होगा. ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन लग रहा है तो 5th कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सेम है, आप लोग कर सकते हैं अच्छे से. तो 15.35 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 100.50 माइनस 3.75 प्लस 903.25. ओके, तो इसमें हमें सॉल्व करना है. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो यहाँ पे 15.35 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो पहले इन दोनों नंबर को सॉल्व किया. 100.50 माइनस 3.75, इन दोनों को माइनस करना है. तो माइनस कैसे करते हैं पता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है. 5 के नीचे 7 आएगा, 0 के नीचे 5 आएगा और फर्स्ट 0 के नीचे 3 आएगा. अब यहाँ पे कैरी करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 4 बचा तो 1 कैरी और होगा. 14 में से 7 गया तो 7, फिर पॉइंट, यहाँ 9 बचे, 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ पे 9 बचे तो 9. तो 96.75 हमारा आंसर आया, इन दोनों का माइनस. तो बाकी हमने 15.35 लिखा, इन दोनों का माइनस का आंसर लिखा. 96.75 प्लस 903.25 हमने सेम लिखा. अब ये दोनों प्लस करना है, तो पहले हम प्लस करें क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, पता है आप लोगों को, पहले जहाँ ब्रैकेट होता है वहाँ ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो इन दोनों प्लस करें तो पॉइंट के नीचे पॉइंट वैसे ही अरेंज करना है. 5 के नीचे 5, 2 के नीचे नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही अरेंज होता है. तो 5 और 5 10, 1 फिर 1 वो कैरी आया तो 10, फिर 1 कैरी तो 10 आया, तो फिर 1, फिर 10 हुआ तो फिर 0, फिर 1 कैरी तो फिर 9 और 1 10, तो लास्ट में तो 1000 आया. पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया तो 1000 हमारा आया, क्योंकि पॉइंट के बाद के दोनों 0 है तो उनको हटा सकते हैं. तो 1000.00 आया. इसका मल्टीप्लाई करें तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो वही नंबर आता है. तो नंबर आ गया हमारा 1535 और उसके पीछे 30 लगा दी. 30 लगा दी, और अगर आप चाहो तो पूरे ही सवाल ले लो तो 50 लगा दी. तो हमने 50 लगा दी. ठीक है, पूरे ही सवाल ले लिया हमने. अब उसके बाद हमने देखा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि हमने सारे ही ले रखा है. तो 4 हो गए, तो हमने 4 डिजिट काउंट करके
पॉइंट लगा दिया तो हमारा आया 15,350। तो पॉइंट के बाद के जीरो हम हटा सकते हैं, पहले भी हटा सकते थे, अभी भी हटा सकते हैं। तो आप 1000 से भी करके सॉल्व कर सकते हो, तो केवल यहाँ पे 2 पॉइंट रह जाएंगे। और अगर आप पूरे सवाल से करते हो तो यहाँ पे 4 नंबर बन जाएंगे, 2 यहाँ के और 2 वहाँ के। तो इस तरीके से हमारा सवाल हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे बच्चों। तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क में आपको सॉल्व करना है। और यहाँ तक आपका UT 1 का सिलेबस है। तैयारी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।